सो ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, है ना, फिर से इन द असेंबली ऑफ पितामह यानी ही इज द क्रिएटर, फादर ऑफ फादर्स यानी लॉर्ड ब्रह्मा। और वहाँ पर दुर्वासा जो है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। दुर्वासा जो मुनि है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, यानी कि आपने थोड़ी भी गलती की तो आपको श्राप दे देंगे और श्राप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस वीडियो के दिखाने के लिए उनके बारे में जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट अबाउट दुर्वासा मुनि, एंड यू विल कम टू नो हाउ ही वॉज, ठीक है। एंड उनके तो वो जब चैंटिंग कर रहे थे मंत्र, उसी समय, है ना, उसी समय क्या हुआ, ही स्टार्टेड कॉरलिंग विद अनदर ऋषि, और दूसरे ऋषि से अचानक उनका झगड़ा हो जाता है और फिर उनके मंत्र में, चैंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। और जैसे ही मंत्र में जो उन्होंने गाया वो चैंट, है ना, उसको गाने के तरीके में जब गड़बड़ हो जाती है तो सरस्वती एकदम हंस पड़ती है, सरस्वती लाफ्स, ओके। एंड दुर्वासा को एकदम गुस्सा आ जाता है, ठीक है। जब गुस्सा आता है तो वो अपना आप से बाहर हो जाता है, ही लूजेस हिज टेम्परामेंट एंड ही कर्ज सरस्वती, सरस्वती को कर्ज कर दिया कि तू अब इस पृथ्वी पर आके जन्म लेगी। वो गॉड ऊपरे रहते हैं लेकिन तू इस पृथ्वी पर आके जन्म लेगी। अब जैसे उन्होंने इस तरह का उनको श्राप दे दिया तो दूसरे ऋषि मुनि लोग, दूसरे जो थे इन द असेंबली, दे केप्ट क्वाइट और दे रिमेन साइलेंट, ठीक है। लेकिन जो लॉर्ड ब्रह्मा है, द क्रिएटर है, उन्होंने दुर्वासा को डांटा, है ना, उन्होंने डांटा इन हार्श वर्ड्स में, वो सब यहाँ बताया गया है। इन शॉर्ट ये चैप्टर में ये बताता है कि हमारी आंखें होते हुए हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, हमारे सामने कौन है, कभी कभी, है ना, मम्मी और बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है, पापा बेटा के बीच में हो जाता है, तो बेटा को पता नहीं होता है कि ये पापा है मेरे, और है ना, जो पापा अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, मम्मी सुबह से लेकर रात तक सेक्रीफाइस करती है फैमिली के लिए, और आपस में कुछ भी उनको बोल देते हैं क्योंकि हम गुस्से में आ जाते हैं। तो गुस्सा जो है वो सभी बातों का क्या है, एक जड़ है जो सब नाश कर देता है, ठीक है। आप इतिहास देखिए, जहाँ पर गुस्सा हुआ कोई व्यक्ति और वहाँ पर वो चीज़ उसका वो ख़त्म हो गया। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट बी शोइंग टू मच ऑफ एंगर, बिकॉज एंगर मेक्स अ मैन अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट गुड एंड बैड। जब उसको गुस्सा आता है फिर ये नहीं देखता कि ये अच्छा है कि बुरा है, बस, है ना। एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज, इसलिए लिखा है चक्षुष्मान अंधा एवं, आंखें होते हुए भी वो क्या है, अंधा है। ही इज ब्लाइंड दो आइज ही इज हैविंग, एंड दिस वे the reaction results of anger are pointed here. Here are described the things which a person blind with anger cannot see in spite of having eyes. आंखें तो हैं पर दिख नहीं रहा, इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा, बाप रे, है ना। कभी कभी आपको गुस्से में आपने ऐसा किया कि आपने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, मम्मी ने आपको रिमोट दिया, मम्मी ने बोला अभी मेरा टाइम हो गया प्रोग्राम देखने का, अभी आपको नहीं देखना है ये वो, एंड आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहे हो, एंड इट इज अराउंड 8 PM और 9 PM, दैट टाइम यू आर टेलिंग योर मदर दैट मदर आई रियली वांट टू सी द प्रोग्राम, बट योर मॉम इज टेलिंग दैट इट इज 8 o'clock सो आई हैव टू सी माई ओन प्रोग्राम। दैट टाइम यू जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन यू आर शोइंग योर एंगर, एंड दैट टाइम यू मे बी दैट यू आर जस्ट snatching the remote and you are just throwing it down and banging it on the ground, on the floor, and that time the remote is just broken. So has it really happened in your life? हुआ है छोटे होते हैं तो हम, छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं और इग्नोरेंस में बहुत कुछ कर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंड ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर एंगर। आपको गुस्सा में कंट्रोल करना है। अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो आपका फ्यूचर गोल्डन फ्यूचर आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे छोटी सी कहानी बताई गई है, लेट अस सी व्हाट इट इज अबाउट। दिस इज द असेंबली ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ये दुर्वासा मुनि दिख रहे हैं, ये दूसरे ऋषि दिख रहे हैं, है ना। तो ये कंटिन्यू में है, तो यहाँ एक छोटा सा पोर्शन लिया है, अथ ताम तथा शप्ताम, शप्त मतलब उनको कर्ष किया, सरस्वती को कर्ष करते हुए, ताम सरस्वती, उन सरस्वती को, उन गॉडेस सरस्वती को, है ना, कर्ष करते हुए, नाउ कर्ष करते हुए, श्राप देते हुए देखकर पितामह यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा मंगल पट्टहेने, मंगल पट्टे मतलब स्वरेन, मतलब इस तरह से एक जैसे कि ढोल की आवाज़ होती, ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द ड्रम,
उस तरीके से ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द ड्रम, जैसे कि सपोज मैरिज होता है, मैरिज में क्या होता है ना, एक स्पेशल 2-3 ड्रमर्स आते हैं और ढोलकी है ना, वो ढोल बजाते हैं तो पता चल जाता है यहाँ पर शादी हो रहा है ना, इट इज वेरी ऑस्पिशियस थिंग एंड यू गिव हिम समथिंग, है ना, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 1000, वट एवर इट इज. So Mangal Pattahene, that is just like the soren, the sound of the auspicious drum here, or the auspicious sound you can say of the drum. Ashaha Puryan, सारी दिशाएं, आशा में दिशाएं, डायरेक्शन, पूर्यन यानी सुन सके, सुधीरम वेरी सीरियसली, दुर्वासम है ना, दुर्वासा मुनि जो थे, है ना, दुर्वासम, ठीक है, दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि को उवाच बोले, कौन बोले? ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, है ना, लॉर्ड ब्रह्मा, हैविंग कम टू नो दैट Saraswati has been cursed by Durvasa Muni, or Durvasa sage Durvasa. On seeing that, Lord Brahma, as the auspicious sound of the drum, making that sing in all the directions, in a serious tone, sincere tone, told or spoke to Durvasa. Durvasa, Durvasa. Brahman, O Brahman, न खलु साधु सेवितः अयम पंथः येन असि प्रवर्तः. आप जो एक्टिविटी दिखा रहे हो, ये एक साधु, एक जेंटलमैन, एक साधु जो सेंट है, उसने अपने सेवा काल में इस तरह की बातें कभी नहीं देखी, न कभी किया, और उस रास्ते पर अगर आप जा रहे हो तो ये सही नहीं है. ब्राह्मण न खलु, एक अच्छे जेंटलमैन का ये रास्ता नहीं है जिस तरह से आप कर रहे हो. Not really. This is the way that a gentleman or a saint like you, a sage, a great sage like you, Durvasa, you should not be showing this kind of activity. निहंति एषः परस्तातः. आपने जो भी किया अपने लाइफ में, क्या होता है, आपके सारे बिहेवियर, आपके सारे अच्छे गुण इससे मर जाते हैं, है ना. हम एक बार गुस्सा दिखाएंगे, आप सोचिए एक गुस्से से क्या क्या हो सकता है. एक गुस्सा से आप हिटलर को याद कीजिए, है ना, आप और भी बहुत सारे मुगल्स हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने इस तरह से गुस्सा किया और उनका सब कुछ खत्म हो गया. गुस्सा परिवार को, समाज को खत्म कर देता है. बोलता निहंति एषा परस्ताता. वट एवर यू हैव लर्न बीइंग अ सेज, यू हैव किल्ड एवरीथिंग. इंद्रियः अश्व समुत्थापितम ही रजः कलुषयति दृष्टिम अनक्षिजातम. अनक्षिजिता क्या बोलते हैं, इंद्रिया, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो सेंस ऑर्गन्स हमारे कैसे हो गए, जैसे रजः कलुष्यति दृष्टिम, जो रजः मतलब डस्ट, धूल, जैसे घोड़े दौड़ रहे हों, जैसे बैटल फील्ड में घोड़े दौड़ते हैं तो डस्ट उड़ता है, तो हमें कुछ भी दिखता नहीं, हमारी कितनी तेज नजरें क्यों ना हो, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. In the same way, our sense organs are just like polluted, है ना, with that kind of dust of the anger, in the form of anger, and we are really not able to see anything. We are not able to see anything because anakshita, our eyes become so sensitive to that, we are not able to see. ध्यान से सुनिए, मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको. In first time exam translation, I will not ask from this chapter. Short notes exercise will be there, but in other exams, translation will be there. Little translation, not much. Okay. कियद दूरम वा चक्षु ही इक्षते. क्योंकि आप देखिए हमारी आंखें भी कितनी दूर तक देख पाएंगी. When we are already polluted with the dust, when our sense organs are just become dumb, not able to work, not able to function, then we are not able, these eyes, चक्षुः, are not able to see a far distance. यानी कहने का मतलब है आपका नाश बहुत नज़दीक है. विशुद्धया हि धिया पश्यन्ति, विद द इंटेलेक्ट, है ना, बाय द इंटेलेक्ट वन, होशियार लोग जो हैं, विद द कृत बुद्ध विवेक, विद द वाइस माइंड, विवेक बुद्धि से, है ना, पवित्र होकर वो सारी बातों को जान लेते हैं जो गलत है और जो सही है. तो वो बोलता है कि आप एक साधु, एक संत हो, आप एक ऋषि मुनि हो दुर्वासा जी, और आपके पास पवित्र सोच है. यू हैव द होली थॉट, द प्योर थॉट, एंड विद हैविंग द वाइज
mind, you can really see what is wrong and what is correct, what is lie and what is the truth. आप कैसे कर रहे हो? देख, आप इतने होशियार होते हुए भी आप गलत काम जो कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, वो आप में शोभा नहीं दे रहा. निसर्ग विरोधिनी च इयम पयः पावकः पायक पावकयोः इव धर्म क्रोधयोः एकत्र वृत्ति. ये तो ऐसे वृत्ति हो गई है, ऐसा एक एक्टिविटी दिखा दिया आपने, अपोजिट एक्टिविटी, अपोजिट नेचर. कैसे? निसर्ग विरोधिनी, दैट इज नेचुरली विच आर इन अपोजिट नेचर, दैट इज पयः पावकः, द वाटर एंड फायर, पानी और आग दोनों अपोजिट एक दूसरे के. धर्म और क्रोध, योर ड्यूटी, योर रिलीजन, योर ड्यूटी, आपका ट्रूथफुलनेस और आपका गुस्सा होना, ये दोनों अपोजिट हैं. ठीक है, दोनों साथ में दिए हुए हैं, तो उसको हम ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन बोल सकते हैं, इंग्लिश में आता है, पर हमारे में उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे में नहीं आता है. पर कहने का मतलब ये है कि है ना, ड्यूटीफुलनेस या ड्यूटी और रिलीजन और क्रोध, ये दोनों साथ में नहीं आते हैं. तो ही इज टेलिंग दैट, ब्रह्मा इज टेलिंग दैट है ना, एज नेचुरली अपोजिट नेचर you are showing as if water and fire and religion and anger. फिर बोलता है आलोकम अपहाय, आलोकम अपहाय. आलोक मतलब प्रकाश, उसको छोड़ करके तुम अंधकार में क्यों डूब रहे हो माय डियर दुर्वासा जी? ब्रह्मा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वही डांट सकते हैं सिर्फ. आलोकम अपहाय है ना, गिविंग अप या गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट. Why are you doubting? Why are you doubting? Why are you drowning yourself? Tamas, andhakar. Why are you drowning yourself in the andhakar, in the darkness? Why are you going away from the light? आपको पता नहीं है दुर्वासा जी. क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम. आपने जितनी भी तपस्या की है लाइफ में, जितने साल भी की है, उसका मेन जो रूट है, जो फाउंडेशन है, रियली दैट इज क्षमा. ठीक है, तो आपका इतना तपस्या करने का फायदा क्या हुआ? So it is very important that you should be knowing that you have done a great penance, penance. You have done a great penance in life, and that is really the foundation for forgiveness. माफ कर दो यार. तो यह लेसन हमें सिखाता है, माफ कर दो, क्षमा कर दो. किसी ने कितनी ही बड़ी गलती क्यों न की हो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं भी वही करता हूं. ठीक है, बड़ी गलती से ही हम लोग सीखते हैं. बड़ी गलती माफ करें तो सीखेगा इंसान. ठीक है, माफ कीजिए. हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, हमें गॉड माफ करता है ना, वैसे